नमस्कार, हेल्दी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ कबीर की साखी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आइए कबीर दास जी के बारे में कुछ जान लें। कबीर दास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। बहुमत के अनुसार कबीर दास जी का जन्म वर्ष 1398 में काशी में हुआ था। उनके विषय में कहा जाता है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से नवजात शिशु को काशी में लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने शिशु को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कबीर दास जी स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर जी के समय में हिंदू मुसलमान तथा विभिन्न संप्रदायों में संघर्ष की भावना बहुत तीव्र थी। ऐसे समय में कबीर दास जी ने समाज में समन्वय लाने का प्रयत्न किया। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार और अरूप है। वे सत्संग में विश्वास करते थे। उनके दोहों में क्रांति का स्वर है, समाज सुधार की भावना है और एक सच्चे भक्त की पुकार है। कबीर दास जी ने जो कुछ भी कहा अपने अनुभवों के आधार पर कहा। वर्ष 1518 में मगहर नामक स्थान में उनका निधन हुआ। कबीर की साखियों को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि साखी शब्द का अर्थ क्या है। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है गवाही या प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे शिष्य अपने गुरु से प्राप्त करता है। महात्मा कबीर ने जिन बातों को अपने अनुभव से जाना और सत्य पाया, उन्हें साखी के रूप में समझाया। ये साखियां सत्य की प्रतीक हैं और कबीर दास जी उसके गवाह हैं। इनकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन कौ सुख होई। अर्थ देखते हैं। वाणी वचन या बोली, आपा अहंकार, तन शरीर या काया, शीतल यानी शीतल ठंडा, औरन अन्य लोग। साखी का भावार्थ है, मनुष्य को अपना अहंकार त्याग कर मीठी बोली बोलनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा बोले गए मीठे वचनों से उसका अपना शरीर तो आनंद का अनुभव करता ही है, उसे सुनने वाला भी सुख प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को सदा मधुर वचन बोलने चाहिए। इस साखी की सीख है, मधुर वचन सभी के लिए सुखदायी है। आप अपने दैनिक जीवन में ही देखिए, यदि किसी की वाणी में कड़वाहट होती है तो आप उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। या कभी ऐसा होता है कि क्रोध में आप भी उसके कटु वचनों का जवाब कटु वचन से देते हैं, जिस कारण आपका मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन जो मधुर वचन बोलता है उससे बातें करने में आपको अच्छा लगता है। यदि मन में किसी भी बात का घमंड हो तो वाणी में उसकी झलक आ ही जाती है। इसलिए वाणी मधुर हो, उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने मन का अहंकार त्याग दें। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखै नाही। शब्दों के अर्थ देखते हैं। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, मृग हिरण, वन जंगल जिसे हम वन या कानन भी कह सकते हैं, घटी कण कण, यहाँ घटी का अर्थ है हृदय। साखी का भावार्थ है, इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में विद्यमान है।
मृग का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, जिसकी सुगंध से आकर्षित होकर मृग उसे ढूंढने का प्रयास करता है, जंगल में इधर उधर भटकता है, किंतु कस्तूरी उसे नहीं मिलती। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, पर दुनिया के लोग इस बात को समझ नहीं पाते और वे ईश्वर को इधर उधर यानी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान में खोजते हैं। इस साखी की सीख है, आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। अब आप इसे ऐसे समझिए, मनुष्य की स्थिति उसी कस्तूरी मृग के समान है, इसलिए वह अपनी पवित्र आत्मा को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि परमात्मा तो उसकी आत्मा में बसते हैं। यदि मनुष्य आत्मा परमात्मा के पवित्र संबंध को समझ लेता है तो ईश्वर को ढूंढने के लिए उसे इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। वह तो अपने अच्छे कर्मों से ही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं अर्थात अहंकार, हरि यानी ईश्वर, अंधियारा अंधकार, मिटी मिट जाना, समाप्त हो जाना, और दीपक दिया। इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को त्यागने की बात कही है। साखी का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक प्रभु मुझसे दूर थे, लेकिन अहंकार मिट जाने पर मुझे प्रभु मिल गए। जब ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतःकरण यानी मन को देखा तो मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह नष्ट हो गया। सीख है, अहंकार को त्यागने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खाये अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया यानी सुखी व्यक्ति, खाये खाना, सोवे सोना। दुखिया यानी दुखी व्यक्ति, जागे जागना, रोवे रोना, अरु और। इस साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति के अंतर को स्पष्ट किया है। साखी का भावार्थ है, सांसारिक व्यक्ति तो खाने पीने और सोने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, बिता देता है। क्यों? क्योंकि वह इसी को सच्चा सुख मानकर उसमें डूबा रहता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, वे संसार की नश्वरता को जानते हैं कि संसार नाशवान है, इसलिए वे जागते रहते हैं और दुखी हैं। उन्हें जीवन के वास्तविक रूप का ज्ञान है। यहाँ सोना सांसारिक सुखों में डूबे रहने का प्रतीक है और जागना ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। इस साखी की सीख है, बाहरी आडंबर को न अपनाकर मनुष्य जीवन के पवित्र महत्व को सार्थक करना ही सच्चा ज्ञान है। इस साखी को हम ऐसे देख सकते हैं, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। भौतिक सुखों को पाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव स्वार्थी होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दया, दान, धर्म, परोपकार आदि के कार्यों में तत्पर होते हैं और आगे बढ़कर समाज का भला करने में जुटे रहते हैं। ऐसे परोपकारी ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। हमारा इतिहास भी ऐसे ज्ञानियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमें इन ज्ञानियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई। राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। आइए पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। बिरह वियोग, अलगाव अर्थात अलग होना, सेपरेशन।
भुवंगम भुजंग या सांप, तन शरीर काया, बसय बसता है यानी रहता है, वियोगी विरह में तड़पने वाला व्यक्ति, वियोगी, जीवय जीवित, बौरा अर्थात बावरा या पागल। इस साखी में कबीरदास जी ने विरह की पीड़ा को व्यक्त किया है। विरह रूपी सांप जब हमारे शरीर में बस जाता है तब कोई भी मंत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। ईश्वर के प्रेम के विरह में तड़पने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, और यदि वह जीवित रह जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, अर्थात वह निरंतर अपने प्रिय परमात्मा के ख्यालों में ही डूबा रहता है। इस दोहे में ईश्वर के विरह के कारण आत्मा की बेचैनी को दर्शाया गया है। सीख है, ईश्वर का सच्चा भक्त हमेशा उसके ही ख्यालों में डूबा रहता है। कवि ने विरह अर्थात अलगाव के दुख को सर्प के विष के समान माना है। जिस प्रकार सांप के विष के प्रभाव से कोई भी मंत्र झाड़ फूंक व्यक्ति को नहीं बचा सकता, उसी प्रकार राम के वियोग में जीना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति बावला हो जाता है। इस साखी को हम सरल उदाहरण द्वारा ऐसे समझते हैं। देखिए, यदि आपका कोई अपना या आपकी कोई प्रिय वस्तु आपसे जुदा हो जाती है तो आप कैसे बेचैन हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रिय से अलगाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आपको फिर से अपनों का साथ मिल जाता है या आपकी प्रिय वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है, तब आपका मन कैसे शांत हो जाता है? ठीक वैसे ही प्रभु का सच्चा भक्त भी प्रभु के वियोग में बावला हो जाता है। छठी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। शब्दों के अर्थ देखते हैं। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट या समीप, आंगणी आंगन, कुटी कुटिया, साबण साबुन, निर्मल निर्मल या स्वच्छ, सुभाई स्वभाव, करय करता है। इस दोहे में कबीरदास जी ने निंदा करने वाले व्यक्ति के लाभ बताए हैं। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जो हमारी निंदा या आलोचना करे उन्हें हमें अपने आंगन में ही कुटिया बना कर रखना चाहिए, क्योंकि पास रहने वाला निंदक बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बना देता है। सीख है, निंदक हमें आत्म सुधार का अवसर देता है। हमें उसकी आलोचना सुनकर अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए। देखिए, जो हमारी निंदा करता है वह हमें हमारे अवगुणों से परिचित कराता है। उसकी आलोचना सुनकर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि निंदक की निंदा सुनकर हम अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी कमियां दूर हो जाती हैं। हमें स्वयं को सुधारने का मौका मिलता है। अब यदि हम कुछ फिल्म अभिनेताओं को ही उदाहरण के तौर पर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वे किस तरह अपने आलोचकों की आलोचनाओं को सुनकर स्वयं के अभिनय में सुधार लाते हैं और एक से एक सुपरहिट मूवी से हमारा मनोरंजन कर अपनी पहचान बनाते हैं। अतः हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। 7वीं साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकै अशिर पीवका, पढ़े सुपंडित होई। पोथी पुस्तक या ग्रंथ, जग दुनिया संसार, पंडित विद्वान, भया हुआ, एकै यानी एक,
अशिर अक्षर, पीव प्रेम, मुआ मृत्यु को प्राप्त। इस साखी में कवि ने ईश्वर प्रेम को श्रेष्ठ माना है। भावार्थ है, पुस्तकें पढ़कर इस संसार में अनेक विद्वान हुए, लेकिन सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। सच्चा पंडित या विद्वान तो वह है जिसने ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ा है। कवि का मानना है कि ईश्वर कभी भी पुस्तकें पढ़ने से नहीं मिलते, उन्हें तो अपने अनुभव और चिंतन से प्राप्त किया जा सकता है। सीख है, ईश्वर प्रेम को जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। देखिए, इसे हम ऐसे समझते हैं, प्रेम की भाषा तो सभी के हृदय को जीतने का ताकत रखती है। दैनिक जीवन में यह बहुत काम आती है। किताबी ज्ञान या व्यक्ति की विद्वता धरी की धरी रह जाती है यदि वह प्रेम की भाषा न जानता हो। अब जैसे अगर आप ध्यान दें तो देखते होंगे, पास पड़ोस में या सड़क पर ऐसे दृश्य अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं जहां दो गाड़ियों के बीच टक्कर होने की नौबत आ गई। गलती किसी एक ने की, दूसरे को गुस्सा आया, लेकिन जिसने गलती की यदि वह अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा मांग लेता है तो दूसरे का क्रोध स्वतः दूर हो जाता है। इसलिए प्रेम की भाषा में ताकत है, वह अनमोल है। अंतिम साखी है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालौं तास का जे चले हमारे साथी। पहले अर्थ देखते हैं। जाल्या अर्थात जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी या मशाल, तास का अर्थात उसका, साथी साथ। इस साखी में कबीरदास जी ने सभी बुराइयों को त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की बात कही है। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि उन्होंने तो ज्ञान रूपी मशाल से अपने शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। अब वे इस ज्ञान रूपी मशाल से उन लोगों के घर को जलाकर नष्ट करेंगे जो उनके साथ चलने को तैयार होंगे। जिस प्रकार मशाल से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। कवि अपने ज्ञान से दूसरों के अज्ञान को दूर करने निकल पड़े हैं। वे उन लोगों को ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं जो उनके साथ इस मार्ग पर चलने को तैयार हों। यहाँ अज्ञान क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, अहंकार आदि के भाव हैं, जिन्हें जलाने की बात कवि कर रहे हैं, क्योंकि सांसारिक बुराइयों को त्याग कर ही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना संभव है। इस साखी की सीख है, ईश्वर प्राप्ति के लिए सांसारिक विषय वासनाओं को त्यागना आवश्यक है। यहाँ वे सारी बुराइयां अंधकार के समान हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, भेदभाव। ये सारी बुराइयां जीवन को कठिन बना देती हैं। जब हम अपनी अच्छाइयों से दूसरों के जीवन में उजाला लाते हैं, उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तब हम मानव जीवन के सच्चे उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। अतः एक विद्यार्थी के रूप में आप भी अपने साथ अपने साथियों को सन्मार्ग पर चलने के लिए अवश्य प्रेरित करें। धन्यवाद। उम्मीद है आज का यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। हेल्दी हिंदी से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।